Okay, so my hair also says hi. Today we're gonna talk about the guys which never ask you out. I have seen a lot of girls hung up on those guys which never ask them out. They think that they really love us. I can tell, I can feel, and it definitely might be there. But they're like, why does he never ask me out? We hang out all the time, but why that is the case? And they get stuck up on that. They're like, he is my true love, and one day we will be together, we are soulmates, or da 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 da, whatever, right? But he just never asked me out. What to do about that? And on top of that, I have seen there are movies, especially Bollywood movies, जहाँ पे दिखाया जाता है जैसे वो सॉन्ग्स नहीं है, जैसे कि वो इमरान हाशमी का एक सॉन्ग है, राइट? मैं कहूँ या ना कहूँ, तुम पता नहीं सपनों में आते जाते रहना, देयर इज अ सॉन्ग लाइक दैट, राइट? एंड ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं. लाइक दे से दैट ओ द गर्ल एंड्स अप मैरिंग अ गाय, but there was a guy who was her best friend who loved her always more than the guy they end up marrying. So they try to kind of put down that, लड़की बेवकूफ़ होती हैं, असली प्यार तो उन्हें समझ नहीं आता है, और ऐसे लड़कों से शादी कर लेती हैं, और सामने ही उनका पर्सन होता है जो उनको उससे भी ज़्यादा प्यार करता है. But they end up choosing this other guy. They never choose this best friend or the guy which always was there all along as their friend. What a load of crap that is. Today I want to talk about that. Okay? Okay. In case you are a guy who are telling me ki, that girl that you really love, she ends up being with another guy, and not you. If you are in this category A, that you never even told her that you like her, you never asked her out, right? You never told her that, I like you in this way and I would like to take you out on a date. And I want to see us like that. If you can never muster up even that much courage, and you have the audacity to tell me you love her the most, more than her husband or her fiance, which did that not just one time, over and over, for years or maybe for months, right? And got the courage to do all that, and talk to the family, discuss about the marriage and everything, got the arrangements, everything, and married that girl. And you who couldn't ask her even out, have the audacity to tell me you love her more? What drug are you on? That is my question. Because आप में अगर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप एक लड़की को अपनी फीलिंग्स बता पाओ, आपको क्या लगता है कि कल को जब आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा 4 लोगों के सामने, या अपने दोस्तों से मिलाना होगा उसको, आप उसको नहीं बोल पा रहे यार कि आप उसे पसंद करते हो, राइट? कि दोस्तों को तो फिर क्या ही बोलोगे कि या शी इज़ माई फियांसे, दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, दिस इज़ द वुमन आई लव. आप में नहीं होगी उतनी दम. आप उस बंदी को तो बोल ही नहीं पा रहे, तो दोस्तों को क्या बताओगे, दुनिया को क्या बताओगे कि दिस इज़ द वुमन यू लव. एंड एवरी वुमन डिजर्व्स टू बी लव्ड आउट लाउड, राइट? सो आपसे ये नहीं हो रहा, आपको क्या लग रहा है आपके आपसे वो हो जाएगा? और फिर उसके बाद ये लेसन्स तो बढ़ते ही जाने वाले हैं, और आपसे लेवल 1 नहीं निकल रहा, और आप कहते हो कि चाहता मैं तो लेवल 100 निकाल देता है. पहला तो निकाल के दिखाओ यार, क्या सोच के बात करते हो, राइट? अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो फ्रेंड्स को क्या बताओगे, दुनिया को क्या बताओगे? और उसके बाद तो लेसन पड़ेगा, और उसके फैमिली से भी बात करनी होगी, अपनी फैमिली को भी मनाना होगा, उन्हें समझाना होगा, दिस इज द वुमन आई वांट टू मैरी, व्हाई, दिस इज व्हाई, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स. आपको सब कुछ करना होगा उसके लिए, राइट? आप कंफर्टेबल नहीं हो बोलने में, और बातें देखो. राइट? लाइक ये कई सारे मूवीज के ऐसे डायलॉग्स भी है. क्या वो कौन सी मूवी है, भूल गई मैं मूवी का नाम. इमरान, आई थिंक, या दैट गाय इज देयर इन विद ऐश्वर्या, जज्बा, आई थिंक समथिंग लाइक दैट इज द नेम ऑफ द मूवी. एंड ही सेज दैट, क्या वो लाइन बोलता है जिसको बड़े सारे ये निठल्ले आशिक यूज़ करते हैं, मोहब्बत थी तभी तो जाने दिया, जिद होती तो अभी बाहों में होती, थिंग्स लाइक दैट. ब्रो, तो उसे कुछ नहीं होने वाला, तेरे को पता है ना, ये बस लाइन ही फेंक सकता है तू.
पता है, तुझे भी पता है ना, बस यही कर, राइट? क्योंकि वही आपसे एक चीज़ हो नहीं रही है, आप उस लड़की से बात करने में इतना कतरा रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ में इतनी कमी है, यू नो, हाउ वुड यू बी हर मैन फॉर लाइफ? हाउ वुड यू एबल टू इवन डू दैट? आप बस खाली अपने दिलुलू में, अपने ख्यालों में वो मैन बन सकते हो उसके, असल में तो नहीं बन सकते, क्योंकि राइट, बिकॉज दैट विल टेक सो मच मोर फ्रॉम यू, यू आर नॉट एबल टू इवन गिव अ बेट, ओके? कल को फैमिली से नहीं लड़ पाओगे, आप फैमिली को उसको बोलोगे कि मैं फैमिली को नहीं मना पा रहा हूँ, तुम देख लो थोड़ा, शी वुड हैव टू मैन अप इन योर प्लेस. Are you really a man then? If she has to man up, right? Then you will disrupt the polarity and she is not gonna be happy with you. तो ये जो आपका ख्याल है ना दिमाग में कि वो पर्सन जिसने उससे शादी करी मैं उससे ज़्यादा उसे प्यार करता हूँ, ब्रो वो तेरे से भी बहुत ज़्यादा मैनली है. भले तू अपने अंदर जितना भी सोच ले वो प्यार करता है, पर आपका प्यार जब इंस्पायर नहीं कर रहा है आपको एक बेहतर इंसान, एक स्ट्रॉन्गर मर्द बनने में, किस काम का वो प्यार? रख लो अपने पास वो प्यार, किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि वो आप कह रहे हो कि यू लव दैट पर्सन, यू लव दैट वुमन एंड यू आर ओके टू सी हर spend the whole life, have kids and family, and even have sex with some other man. What kind of weird love you got? I don't know. Because if I was a man, if I loved someone, I would make sure I take care of that woman thoroughly. Right? हर एक चीज़ की मतलब यू नो केयर, आई वुड मेक श्योर दैट आई डू दैट बिकॉज आई केयर अबाउट हर सो मच. ये हर चीज़ मुझे पर्सनली देखनी रहेगी to make sure she will be fine or not, she'll be fine or not, she should be fine. How can I just leave her with a dude which I also don't think is loving her as much as I do? How do you let that happen? And then even after their marriage you have the balls to say that, oh, you love more than that guy. The fuck you don't. बट इस दिलुलू में रहने से आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कोई जंग जीत गया हूँ आशिक होके. यही आपका लेवल है, क्या कर सकते हैं? इतनी ही सोच जा सकती है, तो आप वहीं पे हैं. अब अगर इसमें बात करें कि यही आदमी आगे जाके जो आज इतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहा है, एक लड़की की तरफ आपका जो प्यार है वो आपको इंस्पायर नहीं कर रहा है एक स्ट्रॉन्गर बनने में ताकि आप उसको प्रोटेक्ट करें. बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन any man who loves a woman, he will always have this desire to protect her from everything, protect her from the world, the bad guys, protect her even from his own shadow, his own dark side, the toxicity of his family. He will protect. आपने उसको छोड़ दिया, उसे जाने दिया, राइट? आप फैमिली वाले उसे बेइज्जत कर रहे हैं और आप तो स्ट्रेंथ ही मस्टर नहीं कर पा रहे हैं अपनी, एंड यू आर टेलिंग दैट यू लव हर, राइट? कल को आपके बच्चे होंगे उसके साथ, अगर भगवान ना करे इतनी लैक ऑफ स्ट्रेंथ वाला बंदा अगर किसी लड़की को मिले, बच्चे अब्यूज़ होंगे स्कूल में, बाहर कहीं, पर पापा जी में तो दम ही नहीं है. पापा जी में तो इतना भी दम नहीं था कि वो मम्मी से सीधा आगे बात कर पाएँ. ये क्या हमें बचाएंगे? बच्चे भी आपको गाली देंगे. So if you're a man and you're telling you're so in love, if that doesn't inspire you to become strong, become manly, become more of a man, वो लव को आप हटा भी दो, रख भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, because not good enough. This is what love does to a man. You have to get yourself checked. What's going on then with you if that's not happening? Okay? And I do help men to kind of rise up in their masculinity. You can even reach out to me. Now coming towards the women. Okay, so this I think has helped the women also to hear that कि a man who is not strong enough to even ask you out, आपको उसको लेट गो ही करना होगा. बिकॉज वो कभी आपका मैन बन ही नहीं सकता. आप चाहे कितना फैंटेसाइज कर लो, उसकी फैंटेसी में गिव इन कर लो, हम हमेशा एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे पर हमारी शादी अलग जगह हो गई, व्हाट अ बंच ऑफ नॉनसेंस, राइट? सो वो कर सकते हो आप बैठ के, if that's not going to destroy your life hours, right? तुम कर सकते हो वो, बट ये सच बिल्कुल नहीं है. ये सिर्फ आपकी फैंटेसी है कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करता है. नॉलेज ज़्यादा प्यार करने वाला बंदा will step the fuck up, he will do that. He will not just sit on his ass when all this stuff is happening to you and then say I loved you more. The fuck you didn't. Okay, so कोई भी लड़का is not asking you out can only mean two things. He doesn't want to, you have to let him go, and second, he loves you a lot. इस तरीके का लव है जिसके बारे में इतनी देर हमने बात करी.
um, right, and then he's not able to ask you out, in that case also, let him go. He needs to become able to ask you out. There were some movies, right, इसमें हम औरतों को बोला जाता है कि नहीं, लड़कों की खामोशी पढ़ लो. खामोशी पढ़ने का इंचार्ज नहीं लेके बैठी हूँ मैं यहाँ पे. खामोशी is not gonna run my house. खामोशी is not gonna speak to my parents. खामोशी will not save my kids out in the world. Your strength will, and if you don't have, I am sorry, you're out. That's it. Be comfortable. Okay? So make sure you get yourself a man. That is important. You are a woman. तुम कितनी भी वेट ट्रेनिंग कर लो, तुम कितने भी डंबल उठा लो, कितने भी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में चली जाओ, तुम मर्द का काम नहीं कर लोगी. तुम इसके लिए डिज़ाइन भी नहीं करी गई हो, और ये करने की ज़रूरत भी नहीं है. लॉट ऑफ women out here getting men which look like this. The fuck? What are you high on? कितना खराबी है तुम्हारे दिमाग में? क्या कर रही हो तुम? तुमने सच में समझ लिया है कि आजकल के टाइम में सिर्फ डेंजर्स इंटरनेट पे बचे हैं? सो यू आर गेटिंग ऑल दीज इंजीनियर्स. हाँ, आई डोंट गेट इट. They will be knocked like a, how do I say, like a skeleton when something just comes to your life. You are leaving yourself totally vulnerable when you get these lollipop men. Get yourself a manly man. Each woman needs it. Till you don't get yourself a man, get a manly friend. Manly is the important word here. What are you doing? You are vulnerable. और अगर ये चेक करना है, किसी शेडी इलाके में अपने आदमी के साथ जाके देखो, तुरंत ही पता चल जाएगा how much masculinity was there, और कितना तुम्हारा ये काम आया है. So many girls I'm seeing on social media, they are like, oh हम तो इतने buffed है, ये वो हैं. जाके देखो जरा, फिर बताना मुझे कैसा लगता है. You need masculinity to protect you. It is designed in that way. Okay? या तो अनसेफ जगह पे मत जाओ, या जाने से पहले एक मर्द लेती जाओ. That's it. पर जो मर्द नहीं है उनके साथ when you hang out and you make friends out of it, चलो friends तो तब भी ठीक है, people have a lot of criteria there, but your husband out of that for full life being vulnerable, you don't make sense when you do that. So please start making sense.